हेलो, एसडीटीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीएससी बीएड, बीए बीएड और जनरल बीएड के लिए लर्निंग एंड टीचिंग, ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लर्निंग एंड टीचिंग पेपर से पढ़ा रही हूँ। उसमें शिक्षण जो टॉपिक है वो चल रहा है। अब आज की वीडियो में शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। जैसा कि शिक्षण का मतलब होता है ज्ञान देना, सिखाना, ज्ञान देना, सिखाना और ज्ञान देना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम चुप हो गई है, लेकिन वाकई में जो इंटरेस्ट आप लोगों के साथ आता है ना क्लास में, वो इंटरेस्ट नहीं आता है ऑनलाइन एक्टिविटीज में, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। पहला सिद्धांत है स्वक्रिया का सिद्धांत। स्वक्रिया से तात्पर्य है स्वयं क्रिया करके सीखना, यानी जब टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो वो खुद पढ़ा रहा होता है, लेकिन बच्चा निष्क्रिय होता है। और किसी भी चीज को सीखने के लिए बालक का क्रियाशील होना अत्यंत आवश्यक है। बालक में सीखने की जिज्ञासा होती है, वो जानना चाहता है और उस चीज को ज्यादा बेहतर ढंग से जान पाता है जो वो स्वयं करके सीखता है। सेकंड पॉइंट है प्रेरणा का सिद्धांत। बालक को पढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को हम पढ़ाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए हम कलरफुल चार्ट है, मॉडल है, इस तरह की चीज़ें लेके आएंगे या वस्तुएं ले आएंगे। जैसे हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है कि एप्पल कैसा होता है, रेड कलर का होता है, खाने में मीठा होता है, लेकिन यदि हम उसको दिखा करके और समझाएंगे वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा और वो पढ़ने के लिए प्रेरित भी होगा कि नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव का सिद्धांत। शिक्षण में हम अनुभव से भी सीखते हैं। जैसे कि लाइफ में, जीवन में जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें कुछ गलती हो जाती है तो हम नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं दोहराते। क्यों? क्योंकि हमें वो अनुभव प्राप्त हो चुका है। इसी तरह से शिक्षण कार्य भी हम अनुभव के द्वारा करते हैं। जीवन में आने वाली परिस्थितियों को हम अपने अनुभव से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सौउद्देश्यता का सिद्धांत। सौउद्देश्यता मतलब उद्देश्य सहित। जैसे शिक्षा भी उद्देश्य नहीं होती, इसी तरह से शिक्षा भी उद्देश्य विहीन नहीं हो सकता। शिक्षा वही सही है, शिक्षा और शिक्षण जिसका कोई उद्देश्य हो। अब जैसे हम आपको पढ़ाने आते हैं क्लास में, तो हम एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है, एक टॉपिक लेके आते हैं और उसके बिना उसके लिए हम पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं और फिर हम आपको उसको बता रहे होते हैं। तो यानी हमारा उद्देश्य है कि हमें आज इस विषय वस्तु को आपको पढ़ाना है। इसी तरह से आप शिक्षण जो है बिना उद्देश्य के नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव का सिद्धांत। अब चुनाव के मीन्स भाई बालक है, बालक की मर्जी है क्या वो पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता। बालक चंचल प्रकृति का होता है, ये सब जानते हैं। तो बालक को जब तक खुद इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी चीज में, वो नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें चुनाव करना पड़ेगा कि बालक किस समय किस मूड में है, क्या हम उसको कौन सी विधि का प्रयोग करें, कौन सी विषय वस्तु लें जिससे कि वो थोड़ा क्रियाशील हो और शिक्षण में एक जिज्ञासा हो उसको। तो हम शिक्षण में चुनाव का सिद्धांत लागू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रुचि का सिद्धांत। रुचि मीन्स आप जानते हैं कि भाई मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाने में, आपको इंटरेस्ट है खेलने में, किसी को इंटरेस्ट है पिक्चर देखने में, किसी को इंटरेस्ट है कहानी लिखने में, किसी को कविता लिखने में।
तो सबके इंटरेस्ट अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ समय पर्टिकुलर टाइम तक हम बच्चे को टीचिंग कराते हैं, यानी हम उसको ग्रेजुएशन तक हम कोशिश करते हैं कि बालक सही दिशा में कार्य करता रहे। तो हम वो तभी करा सकते हैं जब वो खुद इंटरेस्टेड हो। तो उसकी का इंटरेस्ट जागृत करने के लिए हमें कक्षा का वातावरण वैसे ही बनाना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि बालक को समझ में आ जाए और वो रुचि भी ले। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता का सिद्धांत। आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे जो अध्यापक होते हैं वो आते हैं क्लास में और बिल्कुल अटेंशन और बिल्कुल शांत वातावरण हो जाता है बालक। तो ठीक है, बड़े बालकों में तो ये जरूरी है, लेकिन छोटे बच्चे को समझाने के लिए हमें स्वतंत्रता भी देनी होगी उसको और अनुशासित भी रखना है। तो अगर हम बालक को सही ढंग से एक निश्चित टाइम के लिए स्वतंत्रता दें, यानी उसमें इतनी स्वतंत्रता हो कि वो अनुशासित रहकर अपने शिक्षा के कार्य को कंप्लीट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व नियोजन का सिद्धांत। पूर्व नियोजन से तात्पर्य होता है कि पहले से योजना तैयार करना। जैसे हमें मान लीजिए संडे है, हमें फतेहपुर सीकरी घूमने जाना है, तो हम पहले से डिसाइड कर लेंगे हम सुबह खाना बना के ले चलेंगे या नहीं ले चलेंगे, या हम किस व्हीकल से जाएंगे, अपनी गाड़ी करेंगे या टेम्पो लेंगे या बस से चलेंगे। तो ये होती है योजना। तो यानी हमें पूर्व नियोजित कार्य। इसी तरह से शिक्षक को भी शिक्षण के लिए जब वो कक्ष में आता है तो वो अपनी विषय वस्तु, अपनी मेथड, अपना जो पढ़ाने का उसका मेथड है, वो सब कुछ वो पहले से डिसाइड करके आता है, यानी योजना तैयार करके आता है। और इसी पूर्व योजना नियोजित ढंग से ही शिक्षण कार्य अच्छे ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो आप सब जानते हो, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है ये टॉपिक, ये पेपर शिक्षा का, और शिक्षा तो आपके हर उसमें है पेपर में। तो मैंने आपको बताया हुआ भी है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर बहुत सारी मूलभूत शक्तियां होती हैं और प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न होता है। कभी भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। उनकी रुचियां, उनका खान पान, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका मानसिक बुद्धि लब्धि जो बोलते हैं, वो सब कुछ अलग होती है। और इसी को हमें जब हम कक्ष में आते हैं तो हमारे सामने अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स। तो हम उनको क्या करेंगे, हम एक बच्चा ऐसा है कि जो एक बार में जो मैंने पढ़ाया उसको समझ आ गया, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम 4 बार पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। कुछ ऐसे हैं कि जिसको 10 बार भी पढ़ा देंगे तो भी समझ नहीं आएगा। तो टीचर को ये सब समझना होगा और इसी अनुसार शिक्षण कार्य करना होगा, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक तैयारी का सिद्धांत। मानसिक तैयारी से मतलब है कि बालक मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, और इधर मतलब शिक्षक भी और उधर शिक्षार्थी भी। अगर हम शिक्षण कार्य करते समय हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो हम अपने विषय वस्तु को सही ढंग से बालक के सामने नहीं प्रस्तुत कर सकते, और यदि बालक मेंटली कहीं और है तो वो भी उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो बालक के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य का भी उसके पूरा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो सही ढंग से कार्य कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोहराने का सिद्धांत। यानी कोई भी चीज होती है, हम कहते हैं कि करत करत अभ्यास की जड़वत होत सुजान, यानी किसी कार्य को बार बार करने से वो ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर रम जाता है, हमें वो भूलता नहीं है फिर कभी भी। तो शिक्षण के समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजें जो हमें लग रहा है कि बालक के हिसाब से वो बहुत कठिन है, तो हमें उनका अभ्यास निरंतर कराना चाहिए, और निरंतर अभ्यास करने से ही बालक को वो चीज हमेशा याद रहेगी। नेक्स्ट है सह संबंध का सिद्धांत। अब सह संबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? किसी का संबंध होना, किसी का साथ मिल जाना। जैसे कि मुझे इंग्लिश पढ़ानी है लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज आ गई
कि उसमें ज्योग्राफी का पार्ट आ गया, या मुझे ज्योग्राफी पढ़ानी है और उसमें हिस्ट्री का पार्ट आ गया, तो मैं उसकी हेल्प ले लूँगी, उस टीचर से भी कंसल्ट कर लूँगी और उस सब्जेक्ट से भी कुछ ना कुछ उठा लूँगी। तो इसका मतलब एक विषय को पढ़ाते समय दूसरे विषयों की हेल्प लेकर के शिक्षण कार्य करना ही सह संबंध का सिद्धांत कहलाता है। अच्छा, ये आज शिक्षण के सिद्धांत हो गए। मैं कल शिक्षण के सूत्रों के साथ दोबारा आऊंगी। बाय।